हाँ, तो अब देखना है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वह प्रक्रिया होती है जो किसी पदार्थ से जल का अणु अगर बाहर निकल जाता है तो उसको डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहते हैं। और जिस पदार्थ की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, मान लो किसी पदार्थ की उपस्थिति में किसी पदार्थ से जल का अणु बाहर निकल जाता है तो वह पदार्थ जो है आपका निर्जलीकारक कहा जाता है। तो निर्जलीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ से जल के अणु बाहर निकलते हैं और जिस पदार्थ की उपस्थिति में होता है वह पदार्थ निर्जलीकारक कहा जाएगा। जैसे P2O5 है, आपका H2SO4 है, Al2O3 है या एल्यूमिना है। तो यह सब क्या है कि इनकी उपस्थिति में जल का अणु जो होता है बाहर निकलता है। तो जल का अणु किसी भी पदार्थ से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहेंगे निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण जो होगा सामान्यतः एक विलोपन अभिक्रिया होता है। जैसे एल्कोहल के वाष्प को 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम एल्यूमिना पर की उपस्थिति में प्रक्रिया करें तो जल का अणु बाहर हो जाता है। जैसे CH3 CH2OH है और इसको अगर हम आपका गर्म करते हैं कितने पे, लगभग 300 से 350 से लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है और इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है। ये यहाँ पे एथीन बनता है और यहाँ पे जो होता है ये एथिल अल्कोहल होता है। तो अब इसमें से क्या हुआ, एथिल अल्कोहल था या एथेनॉल था, Al2O3। अब यहाँ पे ये जो होगा आपका कहा जाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट या निर्जलीकारक। मतलब इस प्रक्रिया में एल्यूमिना जो है वह निर्जलीकारक का कार्य कर रहा है। अब जैसे हम H2SO4 को देखते हैं, अगर हम H2SO4 को की उपस्थिति में किसी पदार्थ से अभिक्रिया कराएं, जैसे CH3 CH2OH है, इसको H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो यह आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया एथीन और ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे ये क्या है, ये निर्जलीकारक है। मतलब H2SO4 निर्जलीकारक की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें जल का जो अणु होता है वह बाहर हो जाता है और एक यौगिक एथीन बनता है। अब यह पूरी प्रक्रिया जो होगा वो कहा जाएगा निर्जलीकरण। जैसे अगर हम HCHO या फार्मल्डिहाइड पर प्रक्रिया कराएं, फार्मल्डिहाइड नहीं फार्मिक COOH, इसको H2SO4 की उपस्थिति में हीट करें तो क्या मिलेगा, इसमें H2CO प्लस H2 मिलता है। मतलब इतना निकल जाएगा तो जल बन जाएगा और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और बनता है जल। तो अब इस प्रक्रिया को हम कहेंगे निर्जलीकरण। यह है आपका फार्मिक एसिड, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड और यह है आपका जल और
कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। जैसे फास्फोरस पेंटाएमाइड ले लें, CH3CONH2 है, इसको अगर हम गर्म करें P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो इसमें से होगा क्या, CN बनता है, मतलब 2H, ये ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा क्या बनेगा आपका CH3CN, मतलब ये इतना बाहर हो गया तो CH3CN बनेगा और उसके साथ H2O। तो ये हो गया आपका निर्जलीकरण, ये होता है आपका CH3CONH2, ये है मेथिल एमाइड, और ये है मेथिल साइनाइड या साइनो एथेन कहोगे। और ये आपका जल है। तो ये हुआ निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया में जल का अणु बाहर होगा किसी पदार्थ की उपस्थिति में। अगर कोई पदार्थ उपस्थित है तो उस पदार्थ को कहेंगे निर्जलीकारक। जैसे एल्कोहल होता है, एल्कोहल से ईथर बनता है। अगर एल्कोहल से ईथर बन रहा है तो भी वो आपका निर्जलीकरण के तहत ही होता है।